जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सब लोगों के मन में बड़ा प्रबल उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सूरज तो रोज उगता है, आज भी रोज की भांति ही उगा है, लेकिन आज आप सबके हृदय में सूरज के स्वागत के लिए जो तत्परता दिखाई पड़ रही है, ऐसी तत्परता रोज नहीं दिखती। आखिर ऐसा क्यों? आज कुछ नया है, और जब हमारे जीवन के साथ कुछ नया जुड़ता है तो उसके प्रति उत्साह घटित होने लगता है। संत कहते हैं सच्चे अर्थों में हमें नया ही करना चाहिए। यथार्थ अगर विचार किया जाए तो अभी तक जो कुछ भी किया जा रहा है या किया गया है उसमें नया कुछ नहीं है, सब एक ही बात का पुनरावर्तन है। आज अगर देखा जाए तो कैलेंडर का परिवर्तन, और कुछ नहीं बदला। कैलेंडर बदला और ये हर साल बदलता है। ये परिवर्तन कई तरह के होते हैं। आज मैं परिवर्तन की बात करना चाहता हूँ। 4 प्रकार का परिवर्तन है। एक है प्रकृतिगत परिवर्तन। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करती है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, प्रभात होता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये परिवर्तन प्रकृतिगत परिवर्तन है। अपने शरीर में देखो, बचपन से लेकर अब तक कितने परिवर्तन किए, ये प्रकृतिगत परिवर्तन है। तुम्हें जवान प्रकृति ने बनाया, वृद्ध भी तुम प्रकृति से हो गए, और मरोगे तो भी प्रकृति करेगी। नया जन्म लोगे, उसमें भी तुम्हारा अपना कोई रोल नहीं। ये सब प्रकृति की भूमिका है। प्रकृति ये परिवर्तन करते आ रही है, और ऐसा प्राकृतिक परिवर्तन निसर्ग से होता रहा है, अनादि से होता आ रहा है, और अनंत काल तक होता रहेगा। न जाने किसके कितने वर्ष बदल गए, ये परिवर्तन तुम्हारा क्या, ये प्रकृति का परिवर्तन है। 9 वर्ष मनाते मनाते कोई 60, कोई 80, कोई 100, कोई 50, कोई 20, न जाने कितने वर्ष बदल दिए, कितने वर्ष बदले। इसमें तुम्हारे भीतर क्या बदला, ये प्रकृति का परिवर्तन है, जो सहज परिवर्तन है। प्रकृति का जो भी कार्य होता है वह सब सहज होता है, उसमें हमारी अपनी कोई भूमिका नहीं। बोलो, कोई भूमिका है क्या? सुबह से शाम होने में तुम्हारी कोई भूमिका, बच्चे के जवान होने में उसकी कोई भूमिका, जवान के प्रौढ़ होने में उसकी कोई भूमिका, प्रौढ़ के वृद्ध होने में उसकी कोई भूमिका, और बूढ़े के मर जाने में उसकी कोई भूमिका, और मर कर जन्म लेने में उसकी कोई भूमिका, कोई भूमिका नहीं है। ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है। इस परिवर्तन में हमारा अपना कोई रोल नहीं। तो नए वर्ष का स्वागत करो, क्या किसका स्वागत करो? तेरा है क्या जो स्वागत कर रहा है? नए वर्ष में क्या स्वागत करने योग्य है? ये तो प्रकृति की व्यवस्था। हर साल कैलेंडर बदल रहा है, बदलेगा। हर दिन कैलेंडर बदलता है, बदलेगा। हर पल जीवन का क्षण बदलता है, बदलेगा। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। और दूसरा है पुरुषार्थगत परिवर्तन, पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन है। थोड़ा याद करो, जब पैदा हुए तुम्हारे पास कितनी बुद्धि थी? कोई बुद्धि? कोई बुद्धि कुछ भी नहीं। कौवा अगर आंख फोड़ ले तो उसको भगाने की समझ उस समय नहीं थी। अपने ही मल पर व्यक्ति बैठकर खेलता। एक बच्चे के अंदर कोई बुद्धि नहीं। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे पास कितना पैसा था? कुछ नहीं था। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारे साथ कौन था? तुम अकेले थे। तुम्हारी पहचान क्या थी? कुछ नहीं थी। तो तुमने जन्म लेने के बाद पढ़ाई की, बुद्धि पाया। ये तुम्हारे पुरुषार्थ से हुआ। ये बौद्धिक विकास, पुरुषार्थगत परिवर्तन। तुमने कमाई की, पैसा कमाया,
आज जो तुम्हारे पास पैसा आज से 20 वर्ष पहले नहीं था और उससे पीछे और नहीं था, अभी जितना उसके आगे और बढ़ेगा। तुम हर साल उसका टारगेट बनाते हो और पैसा कमाते हो, पैसा बढ़ाते हो। ये तुम्हारा पुरुषार्थगत परिवर्तन है ना। बोलो बदले कि नहीं बदले? पहले जहां थे उससे महाराज आगे हैं, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले बरस भी आ गया। सब लोग यही चाहते हैं ना, अंदर में ये भावना होता है नया बरस सुख से बीते, अच्छे से बीते, यानी इस साल अच्छी कमाई हो। पहला अंदर का मन तो यही बोलता है, बाहर से भले थोड़े ज्ञानी बनकर कुछ बोल दो, लेकिन अंतर मन तुम्हारा यही कहता है इस साल खूब अच्छी अर्निंग हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अर्निंग किसी के आशीर्वाद से नहीं होगी, अर्निंग तुम्हारे उद्यम से होगी, तुम्हारी कुशलता से होगी, तुम्हारी सही नीति और रीति अपनाने से होगी, तुम्हारे सही निर्णय से होंगे। ये पुरुषार्थ से कमाता है मनुष्य पैसा, यूं ही पैसा आके नहीं टपकता। समझ गए? तो ये पुरुषार्थगत परिवर्तन, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, आज तुमने अपनी एक पहचान बनाई, सारी दुनिया तुम्हें जानने लगी। ये पहचान भी अचानक नहीं होती। लोग चाहते तो है कि मेरी भी पहचान बने, मेरे पास भी पैसा हो और मेरा भी ऐसा शरीर सौष्ठव बढ़े। भैया उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। बिना खुद को खपाए कुछ भी पाना असंभव है। ये पुरुषार्थगत परिवर्तन है और इस परिवर्तन के लिए तुम लोग 24 घंटे लगे हो। महाराज उसी के लिए लगे, तुम्हारा उद्यम ही उसके लिए है। जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी करते हो केवल उसके लिए ही करते हो और वही करते आ रहे हो। ये संसार की रीति और नीति है। इसको दूसरे भाषा में कहें तो ये तो गोरख धंधा है कि नहीं? और उसमें लगे। ये पुरुषार्थगत परिवर्तन तुमने किया, बाहरी पुरुषार्थगत परिवर्तन। अंत है। तीसरा परिवर्तन है स्वभावगत परिवर्तन या परिणामगत परिवर्तन। क्या परिवर्तन? अपने स्वभाव या अपने परिणामों में परिवर्तन। बोलो इस साल परिवर्तन चाहते हो तो अपने स्वभाव में बदलाव लाने का लक्ष्य बनाओ, अपने परिणामों में निर्मलता लाने का लक्ष्य लाओ। ये परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन की उपलब्धि बनेगा। तुम्हारे व्यक्तित्व की छाप तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे इस बारी रूप रंग से और तुम्हारी प्रतिष्ठा से अल्पकालिक होगी, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व की असली छाप तुम्हारे अपने स्वभाव पर निर्भर करती। स्वभाव ही मनुष्य को सुखी बनाता है और स्वभाव ही मनुष्य को समृद्ध बनाता है। समृद्धि केवल पैसे की नहीं होती, असली समृद्धि तो उसके स्वभावगत विशेषता की होती है, वो अंदर होना चाहिए। अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, व्यक्तित्व को अंदर से चमकाने का पुरुषार्थ करो। उसकी तरफ दृष्टि है। मैं अपने स्वभाव में कितना परिवर्तन लाया, मेरे स्वभाव में कितना बदलाव आया। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मुझे गुस्सा कम करना है। पहले मुझे बात बात में बड़ा अभिमान होता था, अब मुझे अपने अभिमान को कम करना है। मेरे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की जलन और कुलन की प्रगाढ़ भावना रहती है, मुझे उसे घटाना है। मैं हर बात में नकारात्मकता से देखता हूँ, अब मुझे सकारात्मक बनना है। मेरे अंदर बड़ा अधैर्य है, अधीरता है, मुझे धीरज लाना है। मेरे मन में घोर असहनशीलता है, मुझे सहनशील बनना है इस तरफ दृष्टि? अगर मुझसे कहते हो इस वर्ष की कुछ उपलब्धि चाहते हो तो अपने इस दुस्वभाव में परिवर्तन लाने का लक्ष्य बनाओ। व्यक्तित्व चमक उठेगा, निखर जाएगा।
स्वभाव में बदलाव, ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। इससे तुम अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करोगे, दुर्गुण दूर होंगे, दुख अपने आप दूर होगा। तो नया वर्ष नव उत्कर्ष का कारण बनेगा यदि स्वभाव में बदलाव घटेगा। कर सकते हैं? आज लक्ष्य बनाइए। प्लान तो आप लोगों ने बहुत सारे बना रखे होंगे, हालांकि वो हर साल बनते हैं, अब बन के ही रह जाते है ना। आप लोग बहुत सोचते इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे। बहुत सारे आपके रेजुलेशन तैयार होते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव तक सिमट कर रह जाते हैं। हालांकि ये सारे प्रस्ताव भी बाहरी ज्यादा होते, भीतरी कम। बाहर के लिए तुम जितना उद्यम करते हो उसका दशमांश भी भीतर के लिए करने लगो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, उद्यम कीजिए कि नहीं, इस बार मुझे अपने आप को बदलना है। और एक बात बताऊं, बाहर की उपलब्धियों के लिए तो फिर भी मनुष्य को पसीना बहाना पड़ता है, भीतरी उपलब्धि के लिए कुछ नहीं, केवल अपनी दृष्टि मोड़नी पड़ती है। तो अपने स्वभावगत परिवर्तन चाहते हो, अपने परिणामों में परिवर्तन करना चाहते हो, तो आखिरी परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वो है दृष्टिगत परिवर्तन। क्या करो? दृष्टि में परिवर्तन करो। कल सवाल किया था किसी ने कि सृष्टि के हजारों परिवर्तन से कुछ नहीं होता और दृष्टि के एक परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तित हो जाती है ना। तो अपनी दृष्टि बदलो, लक्ष्य बनाओ। अभी तक मेरी दृष्टि केवल पदार्थ, पैसा और परिवार के लिए थी, भोग के लिए थी। अब मैं अपनी दृष्टि को परमार्थ से जोड़ूंगा, अब मैं अपनी दृष्टि को कल्याण से जोड़ूंगा, अब मैं सन्मार्ग में लगूंगा। मुझे उधर लगकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, दृष्टि बदलना है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। सबके प्रति अपनी दृष्टि बदलो, अपने व्यापार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, सबके प्रति अपनी दृष्टि बदलोगे, तुम्हारा स्वभाव भी शुद्ध होगा और जीवन निखर उठेगा। तो क्या करना है? दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है? क्या बदलना है? नजरे तेरी बदली तो नजारा बदल गया। नजरे तेरी बदली तो नजारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख, किनारा बदल गया। अब चीजों को देखने का तरीका बदलो, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट करो। 4 तरह की दृष्टि है। एक है भौतिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? भौतिक दृष्टि मौज मजा मस्ती तक केंद्रित करती। जिन लोगों की दृष्टि भौतिक दृष्टि है, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य, खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये दृष्टि यदि तुम्हारी बनी रहेगी तो तुम्हें किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ये बहुत पुराना संस्करण है। यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये वे लोग हैं जिनके लिए दृश्य जगत ही सब कुछ है। घोर भोगवादी लोग ऐसी सोच रखते हैं, और जो ऐसी सोच रखते हैं वो मोह तृष्णा की व्याकुलता में दुखी बने रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अपनी दृष्टि को पलट कर देखो, मेरी दृष्टि कहीं भौतिक तो नहीं है, मेरी सोच तो कहीं भौतिकता से भरी ग्रसित नहीं है। यदि है तो मुझे अपनी सोच को बदलना। दूसरी बात, व्यापारिक दृष्टि। व्यापारिक दृष्टि क्या है? आप लोग व्यापारी हो, ज्यादातर व्यापारी है। अब व्यापार की दृष्टि में क्या होता है? नफा नुकसान देखा जाता है। क्या किया जाता है? कैलकुलेशन, सब चीज में कैलकुलेशन। कई लोग होते हैं जो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। अरे भैया, व्यापार को व्यापार की दृष्टि से करो, पर जिंदगी को व्यापार मत बनने दो। हर जगह व्यापारिक दृष्टि बनाओगे, अपनाओगे तो जीवन ही व्यापार बन जाएगा। घर परिवार हो या निजी व्यवहार हो, वह व्यवहार से चलता है, वो व्यापार बना दोगे तो मंडी हो जाए। तो जहां जरूरत है वहां लाभ हानि की बात करो, व्यापार में नफे नुकसान की बात करो, और घर परिवार में अच्छे बुरे की बात करो। एक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक है गुड और बैड। समझ गए? व्यापार में प्रॉफिट देखा जाता है, लॉस देखा जाता है, परिवार में अच्छा देखा जाता है, बुरा देखा जाता है। जिनकी सोच व्यापारिक होगी वो स्वार्थी बनते हैं, सब जगह अपने फायदे की बात देखते हैं। लेकिन जिनकी सोच थोड़ी व्यवहारिक बनती है, जो तीसरे श्रेणी की सोच है, वो अच्छे और बुरे को देख करके चलते हैं। अपनी सोच को कुछ व्यवहारिक बना करके चलो कि मेरी किसी भी प्रवृत्ति का परिणाम क्या होगा। मैं कुछ भी करूं तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। ये समझ अगर अंदर आ जाए तो व्यक्ति की प्रवृत्ति अत्यंत संयत और संतुलित होगी। फिर उसे ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, आप कितने व्यवहारिक हो। हालांकि आजकल व्यवहारिक लोगों की कमी नहीं, लेकिन ये व्यवहार भी बड़ा उथला होता है। व्यक्ति को देख करके व्यवहार किया जाता है ना। अगर सामने वाले के पास अच्छा ओहदा और पैसा है तो उसके प्रति आपका व्यवहार बड़ा विनम्र होता है, और यदि कोई सामान्य आदमी है तो अपने भाई को भी उपेक्षित करने में देर नहीं लगती। पहचानते ही नहीं, है ना। एक अधिकारी जब तक पद पे होता है ना, तब तक सब सैल्यूट करते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये संसार है। व्यवहारिक सोच होनी चाहिए, व्यवहार को निभाना चाहिए, और व्यवहार व्यापक होना चाहिए। जो अपने हितों के साथ औरों के हितों को ध्यान में रख करके चले, वो व्यवहारिक सोच का धनी होता है। उसका जीवन व्यवहार अत्यंत पवित्र बनता है, वो जीवन को आगे बढ़ा के चलता है। और सबसे विशुद्ध है आध्यात्मिक दृष्टि। अध्यात्म को आत्मसात करके चलिए, आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत होइए, भेद विज्ञान को जगाइए, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानिए। ये समझ करके चलिए कि संसार में जो भी है महज एक संयोग है, नदी नाव का संयोग है। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। जैसे मेरी आत्मा वैसे अन्यों की आत्मा, मेरा और संसार के अन्य प्राणियों के साथ जो भी संबंध है एक संयोग संबंध है, और जब तक ये संबंध है मैं इस संबंध को बेहतर बना करके जीऊं और जीवन का रस लूं, सब में रहूं, निज में रमूं। ये सोच आ जाए तो जीवन बदल जाए। जिस व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक होती है, वो पैसे से, वो पदार्थ से, वो परिवार से, वो शरीर से किसी से आसक्ति नहीं रखता, अनासक्त होकर के जीता है।
उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता चलता है और अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ होता है। वो दृष्टिकोण अपना जगाइए तो ये नया वर्ष सार्थक होगा। एक बात जगाइए कि मुझे भेद विज्ञान करना है। क्या करना है? भेद विज्ञान मतलब मैं शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान, ये समझ। आदमी पूरी जिंदगी जी लेता, उसको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। 4 बातें आज आप सबको सूत्र के रूप में दे रहा हूं, समय भी होने वाला है। इन 4 बातों को रोज दोहराइए, आपकी सोच में अध्यात्म की प्रतिष्ठा होगी और अध्यात्म प्रतिष्ठित होने पे जीवन का काया पलट होगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्या बोला? मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूं? अनूप जैन हूं। बोलो अनूप, कौन हो? कौन हो? मैं ये देह नहीं, मैं ये रूप नहीं, ये नाम नहीं। ये नाम और रूप तो ऊपर की चीजें हैं जो व्यवहार चलाने का माध्यम बनकर मेरे साथ आए हैं। मैं नाम और रूपों से परे हूं। माना कि मैं नाना नामों से पुकारा जाता हूं, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, पर मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हो और वही मेरा स्वरूप है। अपने अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं? को हम सो हम। बस उसको पहचानो। जो तुम हो उसको पहचानो, उसको संभालो, उसको संभालो और उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो। इसी का नाम अध्यात्म की संक्रांति है। वो परिवर्तन होना चाहिए, दृष्टि में परिवर्तन। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा से जुड़ने लगेगी, जीवन अपने आप बदलने लगेगा। स्वभाव की प्रति रुचि जगते ही मनुष्य की प्रवृत्ति में सहजता आना शुरू हो जाती है। ये बदलाव आना चाहिए। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? मेरा क्या है? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। बोलो क्या है तुम्हारा? है कुछ? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी शरीर कुछ भी नहीं। तुम्हारी एक सांस पर भी तुम्हारा अपना अधिकार नहीं है। फिर क्या मेरा है? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। कुछ नहीं। और अब तो तुम्हें 2 गज जमीन भी नहीं है अपनी। तो जो अपन जिस परंपरा में पैदा हुए हैं, वहां तो उसी 2 गज जमीन में न जाने कितने को निपटा दिया गया है ना। क्या है? मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूं, कोई कहेगा बिजनेस कर रहा हूं, कोई कहेगा सर्विस कर रहा हूं, कोई कह रहा है ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। भैया ये क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो अपने जीवन के गुजारे के लिए कर रहे हो, जीवन के निर्वाह के लिए कर रहे हो। ये सब पर के लिए ठीक है, जीवन के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना करो, पर वही तुम्हारा ध्येय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो। जो कर रहे हो वही करना चाहिए। तो ज्यादातर लोग आते ना, महाराज आशीर्वाद दो कि मैं फलूं फूलूं। ऐसे बहुत कम लोग होते, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा संसार छूटे। बहुत कम। यही मिथ्यात्व है,
यही अज्ञान है। अरे जिसको संभालना उसको गौण कर रहे हो, और जो गौण है उसको मुख्य। वो तो प्रकृति अपने आप सब करती है, तेरे पुण्य का उदय होगा, चीजें अपने आप अनुकूल बनेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। दृष्टि में अध्यात्म लाओ। समझ गए? बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, सुना करके पूरा करूंगा। राजा भोज के जमाने की बात है। राजा भोज कवि थे और कविता प्रेमी भी थे। तो उन्होंने क्या किया, एक घोषणा कर दी कि रोज प्रातःकाल मुझे जो नई कविता सुनाएगा उसे 1,00,000 रुपया देंगे, 1,00,000 मुद्रा। रोज कोई ना कोई जाता, कविता सुनाता, लाख रुपया पा जाता। अब उसके राज्य में 4 वज्र मूर्ख थे। वज्र मूर्ख, बिल्कुल अंगूठा छाप। उनने सोचा चलो हम आज राजा भोज को कविता सुनाए। राजा भोज को कविता सुनाएंगे, 1,00,000 मिल जाएंगे। अब चले, अब मूर्खों की कविता कैसे होगी। अब चले तो रास्ते में चलते हैं, देखते हैं क्या है, घरों में चरखा चल रहा था। उस जमाने में घर घर चरखा चलता था। तो एक ने कहा ओम शांति, एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े तो एक तेली का बैल था, उसको चारा खिलाया जा रहा था। तो दूसरे ने उसको देखा, बोला मेरी कविता बन गई, तेली का बैल खली भुस खाए। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए। आगे बढ़े तो एक तीर कमान लिया हुआ भील आ रहा था सामने से। अल सुबह की बात थी। वो भील जब सामने से आ रहा था तो तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। चौथे ने बोला तू अपनी बोल। बोला मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा। अब पहुंच गए दरबार में और राजा भोज के पास बताया गया कि आज 4 कवियों की एक संयुक्त रचना है। बोले सुनाओ, स्वागत है उनका। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने कह दिया राजा भोज मूसर चंद। अब राजा भोज मूसर चंद जैसे बोला, राजा एकदम ही कहा ये क्या, और पूरी सभा सख्ते में आ गए। लेकिन मंत्री ने बात संभाली, कहा महाराज नाराज ना होइए, ये बड़ी छायावादी रहस्यवादी कविता है, ये साधारण कविता नहीं है, इनका अर्थ बहुत गंभीर है। बोले क्या है? बोले मैं आपको अर्थ बताता हूं। बोले क्या अर्थ है? चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर करके चल रहा है। उसके बाद तेली का बैल खली भुस खाए, उसके बाद ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह उसी कोलू का चक्कर काट रहा है और विषयों का खली भूस खा रहा है, 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है। इतने में आगे तीर कमान जिंदगी चलती, इतने में काल तीर कमान लेके आ जाता, आदमी की मौत सिर पे आ जाती। बोले 3 लाइन तो ठीक हो गया, आखिरी लाइन का अर्थ क्या? बोले इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है कि अकलमंद नहीं बन पा रहा। मैं मानता हूं ये मूसर चंद तो राजा भोज ही रहा होगा, आप सब तो अकलमंद हैं। मैं मूसर चंद नहीं बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि अकलमंद बने। अब तक जो था सो था, इस बार तय कर लीजिए कि अब मैं अकलमंदी से काम करूंगा, अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन करूंगा। दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। ये नया वर्ष सभी के उत्कर्ष का कारण बने, बाह्य और अभ्यंतर उत्कर्ष करे, सब अपने जीवन की उन्नति कर सके।